काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग भारतीय संविधान के विषय में बात कर रहे थे, तो उसी के तहत जितना भी ऐतिहासिक विकास क्रम था, ठीक, और संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, जितनी भी बातें थीं हम लोगों ने पिछले वीडियो में पता कर ली या उस पर चर्चा कर ली। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान के भाग हैं उनमें पहला भाग क्या है और उसके अंतर्गत क्या विषय है और कौन और वो कितने अनुच्छेद तक है या उनमें कौन कौन से अनुच्छेद समाहित हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग एक है उसमें है संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं इसके क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक, तो ये आपको याद हो गया कि भारतीय संविधान का जो भाग एक है वो क्या है कि संघ एवं इसके क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि अनुच्छेद 1 में, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, और इसमें संघ शब्द जो है वो अंग्रेजी में यूनियन, ठीक, यूनियन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कहीं संघीय या फेडरल आ जाए तो उससे इसके कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे इसका जो मतलब है वो है यूनियन से। ठीक है, और इसमें जो भारतीय संविधान में राज्यों को 2 नामों से संबोधित किया गया, भारत और इंडिया। ठीक, तो ये हो गई अनुच्छेद 1 की बात। और इसके अंतर्गत पहले तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे या क्षेत्र थे। लेकिन अब क्या हुआ कि 28 हो गए और इधर 2 जुड़ गए, तो 9 के यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो चुके हैं। ठीक, ये तो हो गए अनुच्छेद 1 की बात, जहाँ पे कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। ठीक, और संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 35वें संविधान संशोधन 1974, ठीक, में क्या हुआ कि आर्टिकल 1 जोड़ा गया अनुच्छेद 2 का। ठीक, और इसके तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसी आर्टिकल को समाप्त करके सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। कब? 26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक, तो अनुच्छेद 2 के ही अंतर्गत 2 का जोड़ा गया, जो बाद में समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना लिया गया। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन की तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, तो ये तो संसद के पास अधिकार है कि ये कर सकती है, लेकिन संसद के जो उपर्युक्त संबंध में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही लाया जाता है। ठीक, मतलब राष्ट्रपति को आप पहले सूचित करिए, उसके बाद इससे संबंधित किसी भी विषय पर, चाहे राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की बात हो, तो उस पर आप आराम से साधारण बहुमत के द्वारा आप बदल सकते हैं। ठीक, तो लेकिन ये कब होगा? जब आप राष्ट्रपति, मतलब कोई भी विधेयक, इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही लाया जाए। ठीक, तो और भी इससे संबंधित बातें सुन लीजिए। ठीक, मान लीजिए अब किसी राज्य में नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक भाई निश्चित समय सीमा के अंदर अपना मत देने के लिए, ठीक, जो जिस राज्य में परिवर्तन करना होगा संबंधित राज्य विधायिका को अपना विचार भेजेगा। ठीक, यदि उस राज्य का विधानमंडल विधेयक को पास ही ना करे तब भी संसद द्वारा उसे लाया जा सकता है, ऐसा भी है। ठीक, तो इसमें संसद के पास सर्वोच्च शक्ति है।
ठीक, और राज्य विधायिका के दृष्टिकोण को मानने के लिए संसद बाध्य भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गई अनुच्छेद 3 की बात। आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। तो संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में आपने पढ़ा, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण या पहले से जो विद्यमान राज्यों के नाम, सीमाओं या नाम या उनके क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान। ठीक, तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ठीक, तो ये हो गई अनुच्छेद 4 की बात। तो 1 2 3 4 चारों हो गए। आपने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ठीक, लेकिन बात जब आई अभी राज्यों का प्रवेश या स्थापना पे, तो गौर कीजिए कि जब संविधान बना उसके बाद भारत में राज्यों का मतलब रियासतें थी ना पहले, तो वो भारत में आके मिली। तो क्या हुआ कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में ये आवाज़ उठी कि जो क्षेत्र हैं उनको किन आधारों पर उनका पुनर्गठन किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो कहीं बात उठी कि भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक, तो इसी संदर्भ में अब हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। ठीक, ये तो गठन कर दिया। अब इसमें भाई भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। भाषा भाषा के आधार पर करने के लिए किया, लेकिन इसने भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उसके बाद वर्ष 1948 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन किया गया। ठीक, इसमें भी भाई भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। तो इस पर जेवीपी समिति, ठीक, जेवीपी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, और एक सीतारमैया। ठीक, सीतारमैया का पूरा नाम क्या था, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, तो इस जेवीपी समिति का गठन किया गया, लेकिन इसने भाई भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो इसके पश्चात क्या हुआ कि भाई मद्रास के तेलुगु भाषियों ने, ठीक, इसमें क्या तेलुगु भाषियों में एक पोट्टी श्री रामुल्लू थे। ठीक, इनके नेतृत्व में अनशन कर दिया गया, जो 56 दिन के आमरण अनशन पर 56 दिन लगभग होने वाले थे। 56 दिन के आमरण अनशन पर इनका निधन हो गया। ठीक, अब भाई जिसके कारण आंदोलन जो थे हिंसक हो गया। तो भाई मजबूरन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। ठीक, तो ये इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। आगे 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, जिसमें के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। अब इसके आधार पर भाई इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। ठीक, तो ये बात थी कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसके पीछे की कहानी क्या थी। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेंगे। ठीक, और इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्यों तथा 5 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक, आगे है भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल 562 देशी रियासतें थी। ठीक, जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं असम राज्यों का गठन किया गया। ठीक, ये ब्रिटिश काल में भाषाई आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया था। अब नए राज्यों का गठन
किन राज्यों का कौन कौन से सन में गठन हुआ वो देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश का तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि 1953 में हुआ था। इसी प्रकार गुजरात का 1960, नागालैंड का 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 1972, सिक्किम का 1975। आप इसमें आंध्र प्रदेश वाला याद कर लीजिए, सिक्किम वाला याद कर लीजिए। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन 3 राज्यों का गठन एक क्रमशः छत्तीसगढ़ का देख लीजिए 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड का 15 नवंबर सन 2000 में हुआ। और तेलंगाना जो सबसे लेटेस्ट है, ये 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। ठीक, तो ये बात थी संविधान के भाग 1, जिसमें संघ और उसके जो क्षेत्र हैं या राज्य क्षेत्र हैं जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली है। बाकी कोई चीज़ छूटी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको अन्य कहीं से भी मिलता है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और थोड़े व्यूज़ भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।